रहमान रहीम। सबसे पहले आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एक शॉर्ट नोटिस पे इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि एक बैन-उस-सूबाई बदनाम ज़माना गैंग जो कि इस्लामाबाद और पंजाब के रावलपिंडी समेत दीगर अजला, कराची और KPK में सैकड़ों जो वारदातें हैं जो कि संगीन जराइम जिनके ऊपर ये FIR दहशतगर्दी की दफ़ात, उसके अलावा संगीन जराइम जिनमें कत्ल, इक़दाम कत्ल और भत्ता शामिल है, ऑपरेट कर रहा था। उस गैंग का मास्टरमाइंड और उनका फैसिलिटेटर यासिर वल्द साबित, जो कि बिलाल साबित गैंग के नाम से मशहूर थे, उनकी अलस सुबह हमें एक इत्तला मिली कि वो यहाँ पर रूरल डिवीज़न के एरिया में ख़जाना पुलिस स्टेशन की हदूद में कोई रद्द-ए-अमल के तौर पे, जो कार्रवाई कल रावलपिंडी में हुई उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे कोई प्लान कर रहे हैं पेशावर पुलिस पे हमला करने का। उस इत्तला पर जब लोकल पुलिस और CTD की मुश्तरका टीमों ने एक सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन की तैयारी की और जब इलाके में पहुँचे हैं तो वहाँ पे मुल्ज़िमान ने CTD पे और पुलिस की जो हमारी नफरी थी उसके ऊपर फायरिंग की और वहाँ से भागने की कोशिश की, जिसमें जो इस गैंग का सरगना भी कहलाता था और बिलाल साबित का भाई भी है और इन तमाम वारदातों का जो बेसिकली बेनिफिशरी है और उन सारी चीज़ों को जो कि ये गैंग दूसरे सूबों में और KPK में करते थे, उनके सारी जो केस प्रॉपर्टीज़ या जो स्टोलन प्रॉपर्टीज़ थी या रॉब्ड प्रॉपर्टीज़ थी उनको डिस्पोज ऑफ करने के अलावा इन तमाम चीज़ों की सहूलतकारी में मुलव्वस था। वो क्रॉस फायर के अंदर जो पुलिस के साथ हुआ उसमें सुबह 3:30 बजे वो हलाक हो गया और उसमें जो 2 इनके साथी थे वो फरार होने में कामयाब हुए हैं और हमारे एक जवान को क्रॉस फायर के अंदर फायर लगा, लेकिन खुशकिस्मती से चूँकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी तो कोई ज़्यादा नुकसान उसमें नहीं हुआ। लेकिन आप सब लोगों के साथ बातचीत करने का मकसद ये है कि KPK पुलिस और CTD की कोलैबोरेशन के साथ इस गैंग और दीगर जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है और इसकी जो अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि इस गैंग ने हमारे SHO शकील खान की शहादत और उसके अलावा IB के जो एक अहलकार थे उनकी शहादत में भी ये लोग मुलव्वस हैं और बहुत अरसे से KPK पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस और दीगर सूबों की पुलिस जो है वो अपने अपने केसेस में इस गैंग के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। लेकिन चूँकि इस तरह के जो गैंग्स होते हैं वो अपने आप को कंसील करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं, जिसकी वजह से और एक जगह पे अगर कार्रवाइयाँ ज़्यादा हों तो वो दूसरी जगहों पे शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल पिंडी पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस और IB के एक मुश्तरका ऑपरेशन के अंदर कल बिलाल साबित को वहाँ पर अपने कैफ़रे किरदार तक पहुँचा दिया गया है और उसी सिलसिले में हम भी अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए थे, जिसमें यासिर साबित जो कि उतना ही डेंजरस था जितना कि बिलाल साबित और बल्कि उसकी जो बेसिकली सरबराही अगर कही जा सके बात तो वो गलत ना होगी कि इसके हाथ में थी। और अभी भी इनके कुछ मज़ीद साथी जिनके ख़िलाफ़ हमारी कार्रवाइयाँ जारी हैं और इंशाअल्लाह हम आप लोगों के ज़रिए आवाम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और इंशाअल्लाह बाकी जो दीगर मुल्ज़मान हैं वो भी इंशाअल्लाह कानून की गिरफ्त में होंगे और हम सारा जो भी CTD, KPK पुलिस, पेशावर पुलिस बिलखुसूस हमने एक अहद किया हुआ है कि आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी कोई कार्रवाई हमारे उसमें आएगी हम उसको करेंगे और किसी तौर पे भी पीछे नहीं हटेंगे। आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया और अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़। सर तफ्तीश में पता चला कि ये जो गैंग था ये शकील खान और IB इंस्पेक्टर के अलावा और कौन से
पुलिस अफसरान या एहलकारों के टारगेट के लिए? पुलिस अफसरान के हवाले से उनकी टारगेट किलिंग की तफसीलात अभी मज़ीद यही हैं, इसके अलावा हमारे पास मज़ीद तफसीलात नहीं हैं। लेकिन जो आपके इल्म में है सारे लोगों के, और बल्कि तो बिल्कुल ही एक दहशत की अलामत था इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में और पंजाब के दीगर अजला में, और फॉर दैट मैटर पेशावर के अंदर भी, और बेदरेक कार्रवाइयाँ करते थे वो लोग। और उसी सिलसिले में ये एक चैलेंज था केपी पुलिस के लिए और तमाम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और इसमें सारी पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस ने और हसास इदारों ने, हमने जॉइंटली बहुत सारी हमारी टीम्स तश्कील दी हुई थी इस सिलसिले में। और उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि इस्लामाबाद पुलिस, पिंडी पुलिस और IB को कल एक अहम कामयाबी हासिल हुई, और उसी सिलसिले की कड़ी है कि आज अलग सुबह जब हमें इंफॉर्मेशन मिली और हमने उसको चेक करने की कोशिश की, तो उस हवाले से हमें भी अल्लाह ताला काशिफ साहब ये बताइएगा कि पेशावर में और भी पुलिस स्टेशन है और भी स्टेशन हैं, इस ग्रुप ने शकील को क्यों टारगेट किया था, इसके पीछे क्या मुहर्रिक है? तो मुहर्रिकात तो यकीनन बहुत सारे उसके अंदर हो सकते हैं, और इस तरह के जो जराइम पेशा अनासर होते हैं उनको जो पुलिस ऑफिसर्स, उनको इस तरह लगता है कि वो अपनी तफ्तीश में, अपने काम में उनके नज़दीक पहुँच गए हैं, तो यकीनी तौर पर वो कोशिश करते हैं कि बजाय इसके कि वो कानून की गिरफ्त में आएँ। और शकील खान चूँकि वो एंटी कार लिफ्टिंग के हवाले से स्पेसिफिक उनका रोल था, तो उस हवाले से उनको टारगेट किया गया है इस सिलसिले में। सर इसके हवाले से, बिलाल के हवाले से नो डाउट ये काफ़ी एक्टिव था ये ग्रुप पंजाब में, सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा में भी। इसके हवाले से कुछ ऐसी मालूमात में है कि ये वारदात करने के बाद इसने कुछ टाइम अफगानिस्तान में भी गुजारा है, और सर ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दाइश ने भी क्लेम की थी। तो ये सर कोई इन्वेस्टिगेशन सामने आई है कि कितना अरसा ये दाइश के साथ भी रहा है? तो उस सिलसिले में तफ्तीश जारी है, और अगर मज़ीद कोई भी मालूमात हमारे पास आएंगी तो वो यकीनन हम आपसे शेयर करेंगे। आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट प्रीमैच्योरली। अगर जो भी तफसीलात होंगी उस सिलसिले में कोई भी कनेक्शन बिल्ड होगा, और अगर हमारी तफ्तीश में वो बात सामने आएगी तो वो हम आपसे शेयर करेंगे। सर बिलाल साहब के खिलाफ अब तक कितने FIR दर्ज हैं? हमारे पास 12 FIR हैं। और हाथ थे वो इधर मोहम्मद के गांव में जो है वहाँ पर फेंके गए थे। ये दोनों पार्टियां निहात की है, दुश्मनदार है। इसमें कोई वीडियोस भी आई हुई है, उसकी बंदा वीडियो बना रहा है और कह रहा है कि कौन बदमाश है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, बंदे की तब तक पहुँचा इंशाल्लाह जल्दी आपसे शेयर करेंगे उसकी मालूमात। और सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए ये बता देता हूँ कि कल रात भी पुलिस ने अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी हैं, और कुछ मुश्तबा अफराद को हमने इसमें अपने इंटेरोगेशन में शामिल भी किया है, और बिल्कुल उस केस के एंड तक पहुंचेंगे, और जो कोई लोग इसमें शामिल हैं या नामजद हैं उनको कानून की गिरफ्त में लेकर आएंगे। काशिफ साहब SSP पेशावर आप तैनात हुए, सर थोड़ा सा बताइएगा पेशावर में क्राइम को कैसा देख रहे हैं? क्राइम बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल करने के लिए आपके क्या प्लान है? नो तैनात SSP देखिए, क्राइम बिल्कुल है, और अभी इस वक्त हमारे लिए जहाँ पे दीगर मामला बहुत अहम हैं, उसके साथ साथ स्ट्रीट क्राइम इस वक्त एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज बना हुआ है, और हम अपनी जो डिफरेंट स्ट्रेटजी है उसके साथ हम जा रहे हैं। सबसे पहले हम अपनी जो विजिबिलिटी है पुलिस की उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, अबाबील फोर्स को इफेक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं, सिटी पेट्रोल को हम और ज़्यादा इफेक्टिव और उसकी इफादियत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ स्नैप चेकिंग्स का एक बड़ा मजबूत निज़ाम हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आपके इल्म में होगा कि इस तरह के केसेस में जो बाइक्स इस्तेमाल होते हैं वो मोस्टली या तो चोरी शुदा होते हैं या फिर उनकी कोई ट्रेस बैक वो नहीं हो पाते।
تو ہم دیگر کیمپینز کے ذریعے جس کے اندر جو بائکس کے حوالے سے کیمپینز ہیں اور انلیگل بائکس ہیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان تمام کے اوپر وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اے کریک ڈاؤن. اور اس سلسلے میں عوام سے بھی اس حوالے سے اپیل کروں گا کہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں ہمیں اس چیز کا بالکل ادراک ہے کہ اس طرح کے معاملات سے کچھ تھوڑی سی تکالیف بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ساتھ تعاون کریں اور قانون کے اوپر عملداری جو ہے اس کو کسی صورت نہ چھوڑیں. اور انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم اپنی محنت سے لگن کے ساتھ اس چیز کے اوپر جلد قابو پا لیں گے. سر شکیل خان کی شہادت کے ایک ہفتے بعد انسپیکٹر سہرگل کو سازی میں شہید کیا گیا، اس میں کچھ انفارمیشن کیس پہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس حوالے سے بھی اللہ نے چاہا تو جلد آپ کو. تھینک یو.